कभी कभी लगता है कि यार देश के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन कैसे? घर वालों से बात करो तो किसी ने अगर इस लाइन में कुछ काम नहीं किया है तो ऑफ कोर्स वो आपको कैसे सजेस्ट करेंगे। पर शायद हो सकता है कि आपको डीमोटिवेट और कर दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सविता आपके साथ और आपका स्वागत है सभी ज्ञान चैनल पर एक बार फिर से। तो आपके ऐसे ही सारे सवालों का जवाब लेकर आई हूँ आज की इस वीडियो में। और अगर बात हो देशभक्ति की, तो देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा बहुत से लोगों में होता है और होना भी चाहिए। लेकिन इस देशभक्ति को बताने के लिए डिफरेंट तरीके हैं। कोई टाइम पर टैक्स भरता है तो कोई देश की सेवा के लिए बॉर्डर पर खड़े होने को तैयार हो जाता है। ऐसे ही देश प्रेमियों को देश सेवा का मौका देने वाला, एक बेहतरीन करियर बनाने का अवसर देने वाला एग्जाम है CDS, जिसे क्लियर करने के बाद कैंडिडेट को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जैसी सेनाओं में से किसी एक का हिस्सा बनने का सुनहरा मौका मिलता है। तो ऐसे में आपको भी CDS एग्जाम की जानकारी जरूर लेनी चाहिए ताकि आप भी एग्जाम के लिए तैयार हो सको। इसीलिए आज सभी ज्ञान इस वीडियो में आपके लिए CDS एग्जाम से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां लेकर आया है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि CDS एग्जाम क्या है। CDS का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, यानी कि सम्मिलित रक्षा सेवा। और इस एग्जाम को क्लियर कर लेने के बाद कैंडिडेट को इंडियन मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी में जॉब मिल जाती है। सीधे एग्जाम क्लियर करके आप इन सर्विसेज में ऑफिसर की पोस्ट पा सकते हैं। ये एग्जाम UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित करवाया जाता है और साल में 2 बार होता है। हर साल इस एग्जाम में 4 लाख से ज्यादा कैंडिडेट हिस्सा लेते हैं, जिसमें से बहुत कम कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। इस एग्जाम में रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होता है। तो CDS एग्जाम क्या है, ये जानने के बाद में अब बारी है ये जानने की एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आइए अब इस बारे में जानते हैं। नेशनलिटी क्राइटेरिया: CDS एग्जाम के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट भारत, नेपाल और भूटान के नागरिक होने चाहिए। CDS एग्जाम के लिए अप्लाई करने से पहले आपको एज लिमिट की कंडीशन पर भी गौर करना होगा, जो कि इस तरीके से है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 19 से 24 साल तक, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए 19 साल से 24 साल तक, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 19 से 24 साल तक और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए भी 19 से 25 साल तक। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो CDS एग्जाम के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए कैंडिडेट का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए कैंडिडेट के पास इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होना जरूरी है और एयरफोर्स एकेडमी के लिए कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। साथ ही 12th क्लास में मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की बात करें तो कैंडिडेट का किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। मैरिटल स्टेट की बात करें तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए अनमैरिड, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अनमैरिड, एयरफोर्स एकेडमी के लिए मैरिड और अनमैरिड दोनों चलते हैं। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए फॉर मैन, मैरिड और अनमैरिड। वुमेन की बात करें तो अनमैरिड और इशूलेस, डिवोर्सी और इशूलेस विडो चल सकता है। तो जानते हैं कि CDS एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको कौन सी स्टेज को क्लियर करना होगा। रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना और इंटरव्यू में अपीयर होना, इन दोनों स्टेप को क्लियर करने के बाद आप इन जगहों में से किसी एक के लिए सेलेक्ट होंगे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, नेवल एकेडमी गोवा, एयरफोर्स एकेडमी बेगमपेट, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। तो आइए रिटन टेस्ट की थोड़ी और जानकारी लेते हैं। यह टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं जिसमें मैथ, इंग्लिश और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं। यह टेस्ट 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट पेपर इंग्लिश का, सेकंड पेपर जनरल नॉलेज और थर्ड पेपर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का होता है। हर पेपर के लिए ड्यूरेशन 2 घंटे की होती है और हर पेपर के लिए 100 मार्क्स होते हैं। रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद इंटेलिजेंस टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाता है। इस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसीलिए बहुत ध्यान से आपको इसे शेयर करना होता है। फिजिकल
एलिजिबिलिटी की बात करें तो सीडीएस एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कैंडिडेट का फिजिकल और मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आइज़, हाइट और वेट रिलेटेड कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कैंडिडेट की फिजिकल एलिजिबिलिटी से जुड़ी बहुत सारी कंडीशन होती है, जिन्हें क्लियर करने वाले कैंडिडेट को ही सेलेक्ट किया जाता है। इसीलिए सीडीएस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने से पहले इससे जुड़ी हर कंडीशन और क्राइटेरिया को अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आपको किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो आइए जानते हैं सीडीएस एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए तैयारी कैसे की जानी चाहिए। अगर आप सीडीएस का रिटन एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो इन टिप्स पर गौर कीजिए। क्विक प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हर आंसर को सॉल्व करने के लिए आपको लगभग 1 मिनट का समय मिलता है। इसीलिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स को याद रखिए। क्विक होने के साथ साथ आपका एक्यूरेट होना भी काफ़ी ज़रूरी है। इसीलिए स्पीड के साथ एक्यूरेसी का भी ध्यान रखिए। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करें। मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस को बेहतर बनाइए, ताकि आप पूरी तरीके से एग्ज़ाम जैसा माहौल और चैलेंज को पा सके और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो सके। जनरल नॉलेज पेपर को पूरा करने के लिए केवल मार्केट से मिलने वाली गाइड पर ही डिपेंड ना रहें, बल्कि एनसीईआरटी बुक की जरूर मदद लें। देश दुनिया की लेटेस्ट न्यूज़ से आपको अपडेट करना होगा और हर सब्जेक्ट का टॉपिक क्लियर होते ही रिवीजन जरूर करें और ऑप्टिमाइज यानी कि आशावादी बने रहें और डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क और स्मार्ट परफॉर्मेंस देते रहें। तो दोस्तों, सीडीएस एग्ज़ाम से जुड़ी इम्पोर्टेंट और बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने आपको इस वीडियो में दी, लेकिन सिर्फ एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बहुत सी कंडीशंस शामिल हैं, जिन्हें अच्छे से समझ लेने के बाद ही आप एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे। सभी ज्ञान को ये उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगी। तो आगे भी ऐसी इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारी लेने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। साथ ही अगर आपको लगता है कि कोई आपका दोस्त है जो इस फील्ड में आना चाहता है, लेकिन उसके पास भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो प्लीज़ उसके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।